हरिवंश पुराण का पाठ संतान प्राप्ति के लिए करना चाहिए। हरिवंश पुराण का पाठ संतान प्राप्ति के लिए करना चाहिए। अध्याय यमलार्जुन भंग। सूत जी बोले, हो सौनक जी, नामकरण होने के बाद जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे कृष्ण और संकर्षण बड़े होते गए। वह घुटनों के बल चलने लगे। उन दोनों की आकृति, प्रकृति और व्यवहार एक समान था। उनको देखकर ऐसा लगता था कि मानो एक शरीर के दो भाग हो गए। उन दोनों की अलौकिक क्रियाएं देखकर सब प्रसन्न हो गए थे। उनका गोप वेश बहुत प्यारा लगता था। मुनिवरों, दोनों बालक गोप गोपिकाओं को स्वामी कार्तिकेय के समान सुंदर लगते थे। दोनों की नटखट लीलाएं देखते ही बनती थीं। दोनों अपने कौतुकों के द्वारा सबको आनंद दे रहे थे। दोनों अपने छल के द्वारा नंद और यशोदा को बहुत तंग किया करते थे। हे मुनिवरों, उन्होंने एक दिन यशोदा को खूब ठकाया। इस पर वह खींचला गईं। वह श्री कृष्ण को पकड़कर छड़के के पास ले गईं। उनकी कमर में रस्सी बांध उखल से बांधकर बोली, ताकत हो तो इससे छूटकर भाग जा। और वह अपने कार्य में लग गईं। यशोदा निश्चित थी कि कृष्ण अब वहां से हिल नहीं सकते, अतएव वह अपने कार्य में लगी रह गईं। उधर उखल में बंधे कृष्ण रेंगते रेंगते उखल के साथ आंगन में आ गए। देखते देखते यमलार्जुन पक्षों के बीच उखल टेढ़ा फंसाकर रह गए। जो जोर लगाकर खींचने लगे। इस प्रकार खींचने से वह दोनों वृक्ष समूह उखड़कर पृथ्वी पर गिर पड़े। भगवान श्री कृष्ण उन दोनों के बीच खड़े होकर हंसने लगे। ब्रजवासियों पर अपना चमत्कार प्रदर्शित करने के लिए उन्होंने यह लीला की थी। यशोदा द्वारा बांधी रस्सी उनके पराक्रम के कारण अत्यंत दृढ़ हो गई थी। हे मुनिवरों, जब यमुना मार्ग में जाती गोपिकाओं ने यह चमत्कार देखा तो वे आश्चर्य प्रकट करती यशोदा के पास आईं। बोली, हे ब्रजरानी, शीघ्रता से चलो, विलंब न करो। जिन यमलार्जुन वृक्षों की हम पूजा करते हैं वे तुम्हारे बालक पर गिर पड़े हैं, और देखो तुम्हारा बालक उनके बीच खड़ा हंस रहा है। वह रस्सी से भी बंधा हुआ है। तुम्हारा जैसा मतिहीन कौन होगा? तुम्हारा बालक बाल बाल मौत के मुंह से बचा है। तुरंत दौड़कर जाओ। गोपिकाओं से यह बात सुनते ही वे व्याकुल होकर दौड़कर घटनास्थल पर गईं। उन्होंने देखा कि दोनों वृक्ष गिरे पड़े हैं। उनके बीच रस्सी से बंधे उखल खींचते हुए कृष्ण हंस रहे हैं। यमलार्जुन वृक्षों के गिरने का समाचार सर्वत्र फैल गया। ब्रज के तमाम गोप गोपिकाएं देखने आने लगे। परस्पर वे वार्ता करने लगे कि ये विशाल वृक्ष कैसे गिर पड़े। न वर्षा, न आंधी, न तूफान, न बिजली, न हाथियों का उपद्रव, फिर भी यह कैसे गिर गए। ब्रजवासियों द्वारा लगाए गए वृक्ष ब्रजवालाओं के लिए उपयोगी थे। उसके बावजूद उनको दुख नहीं हुआ। कारण इस दशा को प्राप्त होकर भी वृक्ष प्रसन्न थे। इसी कारण बालक को किसी प्रकार की क्षति न हुई थी। वह सकुशल बच गया था। अतएव टूटे हुए वृक्षों को ब्रजवासी स्वयं धन्यवाद दे रहे थे। गोपराज नंद चिंता में पड़ गए। छड़के का टूटना और राक्षसी पूतना का मरना, यह दो उत्पात पहले ही हो चुके थे। यह तीसरा उत्पात हुआ था। वह शंका से भर गए। अब यहाँ रहना ठीक नहीं। उन्होंने कृष्ण को गोद में उठा लिया। प्यार करते हुए वापस आ गए। यशोदा को मीठी फटकार भी लगाई। हे मुनिवरों, यशोदा द्वारा भगवान कृष्ण की कमर में रस्सी बांधी जाने के कारण दाम चिन्ह पड़ गए। इस कारण उनका नाम दामोदर भी पड़ गया। इस प्रकार कीड़ा करते हुए मुनिवरों श्री कृष्ण और संकर्षण 7 वर्ष के हो गए। दोनों गोप ग्वाला वेश में बहुत सुंदर लगते थे। वह दोनों गौएं चराने वन में जाया करते थे। बंसी बजाते घूमते
नाना प्रकार की क्रीड़ाएं कर ब्रजवासियों का मन मोह लेते थे। एक दिन कृष्ण अपने भाई संकर्षण से बोले, भैया इस ब्रज में हरियाली कम हो गई है, इसके वृक्ष काट डाले गए हैं, गायें ठीक से चारा नहीं पाती, इस कारण हमें यह स्थान त्याग देना चाहिए। पास ही में वृंदावन नामक एक बड़ा प्यारा स्थान है, वहाँ प्रचुर वास है, वन भी बड़ा प्यारा और सघन है, अतएव हम सबको वहीं वास करना चाहिए। कुछ ऐसा उपाय करें कि ब्रजवासी भयभीत होकर इस स्थान को छोड़ दें। मुनिवरों, भगवान की यह इच्छा होते ही उनके शरीर से, उनकी कृष्ण देह से काले मुख वाले बहुत से भेड़िए उत्पन्न हो गए। वह सब अपना आतंक फैलाने लगे, ब्रजवासियों पर आक्रमण करने लगे, रात्रि में बालकों को उठाकर चलने लगे। दशा यह हो गई कि यमुना तट पर जाने से लोग डरने लगे। कुछ समय बाद स्थिति यह आ गई कि सब ब्रजवासी एक स्थान पर रहने लगे। भेड़ियों का आतंक बराबर बढ़ता गया। इससे घबराकर ब्रजवासी आपस में विचार करने लगे कि अब क्या करना चाहिए। ब्रज निवास की योग्य न रह गया था। भेड़िए ब्रज बालाओं और गोप बाल